हाँ चलो ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है इनविटेशंस के रिप्लाई। इनविटेशन जो निमंत्रण आपको प्राप्त होते हैं, उन प्राप्त हुए निमंत्रण का जवाब किस प्रकार से देना होता है। इनविटेशन का शाब्दिक अर्थ होता है आमंत्रण। किसी को आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, किसी भी प्रकार का ओकेजन हो, कोई पार्टी हो, शादी विवाह हो या कोई फंक्शन हो, तो उनमें लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम लोग जो है कुमकुम पत्री देते हैं। सामान्य भाषा हम लोग कहते हैं कुमकुम पत्री या कार्ड, कुमकुम पत्री, है ना। तो वो आपको जैसे प्राप्त हुई है, पत्रिका प्राप्त हुई है, पत्री कह लीजिए, पत्रिका कह लीजिए, और वो जो आपको प्राप्त हुई है तो उसका वापस रिप्लाई देना इस टॉपिक में अपने पाठ्यक्रम में। कार्ड जो अपने को प्राप्त होते हैं और उन प्राप्त हुए कार्ड का वापस रिप्लाई कैसे देना। रिप्लाई दो तरीके से देते हुए, एक तो एक्सेप्ट करते हुए। एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करते हुए। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। एक्सेप्ट यानी क्या होता है? स्वीकार करना। और डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी क्या होता है? नकारना या मना करना। स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए। तो स्वीकार करते हुए और अस्वीकार करते हुए यानी कार्ड आपको प्राप्त हुआ है और अगर वहां आप जाने में सक्षम है उस शादी समारोह में या किसी अन्य समारोह में जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग उसका रिप्लाई लिखना इस कक्षा के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इनविटेशन होते किस किस प्रकार के हैं, इनविटेशन कार्ड होते कैसे हैं। सामान्य तौर पर अपने को जो प्राप्त होते हैं, हम लोग कार्ड सब परिचित हैं। सामान्य जो फॉर्मल कार्ड जो होते हैं उनसे हम लोग सारे परिचित हैं। लेटर राइटिंग भी है या अन्य राइटिंग है, उसमें भी आपने एक दो प्रकार पढ़े, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का अर्थ होता है अनौपचारिक। तो इनविटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो किस किस प्रकार के, उनमें क्या क्या फर्क है, वो भी हम इसमें कक्षा के माध्यम से जानेंगे। और इनविटेशंस के रिप्लाई जो है मुख्य तौर पर इसमें हम लोग उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे आज की इस कक्षा के माध्यम से। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कि इनविटेशन एक सामान्य तौर पर जो होता है तो उसमें क्या क्या उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या, उसका मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी एक कार्ड में सामान्य तौर पर सम्मिलित की जाती है। इनविटेशन जो है वो एक सूचनाओं का कंप्लीट, पूर्ण जो है संपूर्ण सूचना उसमें प्रदान की जाती है। सूचना किस प्रकार की? कोई भी इवेंट, जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, कोई ऐसा आयोजन हो रहा है तो उसमें सारी जानकारी दी जाती है। कौन करने वाला है, किसके लिए हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कौन से समय पे हो रहा है, ये सारी सूचनाएं सामान्य तौर पर जो है एक इनविटेशन में इंक्लूड होती है। कि भाई हम लोग जैसे सामान्य अब शादी के समारोह के कार्ड की बात करते हैं तो सारी सूचनाएं होती है। घृतपान कब होगा, बंदोली कब होगा, हल्दी कब होगी, बारात जो है कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, बस के द्वारा जाएगी, कैसे जाएगी और कहाँ पे जाएगी, ये सारी सूचनाएं इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर जो है कौन सा अवसर है कि भाई शादी समारोह है कि कोई गृह प्रवेश का है कि एनुअल फंक्शन का है, वो नेम ऑफ द इन्विटीज, इन्विटेशन देने वाला जो व्यक्ति है जिसको दिया जा रहा है वो उसका नाम वगैरह भी कई बार मेंशन करते हैं, पत्री के ऊपर लिखते ही हैं। और होस्ट कौन है? होस्ट यानी क्या होता है? मेजबान। होस्ट और गेस्ट दो शब्द होते हैं। होस्ट यानी मेजबान, जो मेजबानी करने वाला व्यक्ति है, मुखिया, यजमान। और डेट, टाइम एंड वेन्यू उसमें मेंशन होता है। और नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, अगर कोई मुख्य अतिथि वगैरह भी है तो वो भी मेंशन किए जाते हैं। और कुछ अवस्थाओं में जो है कार्ड वगैरह में उनमें भी होते हैं, अपने शादी विवाह के कार्ड में भी मुख्य अतिथि, विशेष जो है अतिथि, ये और ऑफिशियल जो इन्विटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एनुअल फंक्शन का है स्कूल का, तो उसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये कौन होंगे, ये सारी सूचनाएं एक सामान्य तौर पर जो है इन्विटेशन में इंक्लूड रहती है। हम लोग कोई भी सामान्यतः शादी का कार्ड होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अपने ज्यादातर सादे जो कार्ड शादी के छपते हैं उसमें क्या है, ऊपर शुरू करते हैं अपने देवताओं का नाम वगैरह, विनायक जी महाराज की असीम अनुकंपा से, है ना, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और फिर लिखे जाते हैं कार्यक्रम वगैरह ऐसे डिब्बों में बना करके, घृतपान कब है, विनायक जी कब लाए जाएंगे, बंदोली कब है और बारात कब जाएगी। और सबसे मेन जिसपे सबसे पहले अपनी नजर पड़ती है, प्रीति भोज और सभा, वो कब है। सामान्य कॉन्सेंट्रेट इसी पे करते हैं ना कि भाई ये कब है, कितने बजे हैं, ये इस डेट को फिर कंफर्म करते हैं। बाकी सारी सूचनाएं सबसे पहले अपना जो है, कल बात की थी ना मोदी जी की, भाई वो मछली की आंख दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है, सबसे पहले अपना चक्षु कहाँ जाते हैं, प्रीति भोज और सभा।
फिर इसमें उसकी पारिवारिक सूचनाएं होती है, दर्शना बिलासी परिवार के सदस्य वगैरह, ननियाल पक्षन, बड़ा ननियाल पक्षन है, विशिष्ट अतिथि, वो अतिथि, सारे करके एक सबसे लास्ट में टिंगर टुंगर को और पोटाया जाता है, हम भी करेंगे आपका स्वागत, हम नन्हे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपका स्वागत किए बिना नहीं रह सकते, चिंटू मिंटू निन्नू बिन्नू ये सारे लास्ट में डाल देते हैं ताकि वो खुश रहते हैं, कोई शादी में काम वाम हो, लोटो होटान हो रहा भरे दौड़ दौड़, सबका जरूरी है। और कार्ड में नाम की भी बड़ी अहमियत है, किसी का बुआ का फूफा का या किसी का काका बाबा का नहीं लिखवाया तो फिर आए नहीं कि हमारा तो कार्ड में नाम ही नहीं लिखवाया गया, होता कि नहीं होता, हमने आपके समय ये लिखवाया था, हमारा लिखा नहीं था। तो ये सामान्य तौर पर हम लोग जो है कोई कार्ड में ये सूचनाएं विशिष्ट तौर पर होती है। फिर जो है अब हम लोग बात करते हैं इन्विटेशंस के प्रकार के बारे में, इन्विटेशन की रिप्लाई को देखेंगे, लेकिन पहले उससे देखेंगे इन्विटेशन, अपने को इन्विटेशन लिखने का नहीं आएगा, अपने आएगा इन्विटेशन की रिप्लाई देने का। तो इन्विटेशन जो है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को सामान्यतः आपको सीधा सरल तरीके से यह समझ लेना है, फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का अर्थ होता है अनौपचारिक। अब औपचारिक में अनौपचारिक का सीधा अर्थ ये समझ लीजिए कि इस शब्द का हम लोग ज्यादातर अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं कि फॉर्मेलिटी, हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिटी कर रहा है, कई बार कहते हैं अगर फॉर्मेलिटी करिए हो रे, या फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रही है, तो इसका मतलब औपचारिकता पूर्ण करना, यानी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं दिखावा करने की, या जो वास्तव में प्रोसेस से गुजरना होता है वो प्रोसेस से गुजरना। और अनौपचारिक में सामान्य तौर पर थोड़ी फॉर्मेलिटीज कम की जाती है। तो जो भी लेटर या इन्विटेशन फॉर्मल कौन से होंगे, जिसमें ऐसी औपचारिक भाषा का प्रयोग होगा, औपचारिक भाषा का मतलब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, डियर सर, इस प्रकार के जो भी ऑफिशियल जो है लोगों को लिखे जाते हैं, ऐसे दूसरे लोगों को जो ऑफिशियली तौर पर जो रिश्तों में नहीं हो उनको जो लिखे जाते हैं वो तो होंगे आपके फॉर्मल। और इनफॉर्मल कौन से होंगे, जो रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदारों को, नजदीकी लोगों को जो लिखे जाते हैं वो आपके होंगे इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में रिप्लाई की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग एक फॉर्मल कार्ड भी देखेंगे और इनफॉर्मल कार्ड भी देखेंगे, जो सबको सामूहिक रूप से लिखा जा रहा है। अपने जो शादी विवाह में जो इन्विटेशन होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मल होते हैं, यानी औपचारिक पत्र है, एक सामान्य कुकपत्री के रूप में। सामान्य कुकपत्री के रूप में इस प्रकार से अपनी कुकपत्री छपी हुई होती है। इंग्लिश की कुकपत्री है, ये शॉर्ट रूप में, अपने तो मुख्य तौर पे 2 पेज की तो छापते ही छापते हैं, है ना। तो ये ऐसी फॉर्मल कुकपत्री है। और इनफॉर्मल जो कुकपत्री होगी, कार्ड होगा, वो आपके लेटर रूप में होगा। जैसे लेटर लिखे जाते हैं, किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण देना हो, किसी के नाम से निमंत्रण देना हो, व्यक्तिगत निमंत्रण देना हो, तब इनफॉर्मल लेटर का इनफॉर्मल इन्विटेशन का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में सामान्य तौर पर पहले तो अंतर समझना है कि फॉर्मल जो आपके इन्विटेशंस होंगे वो सबको सामूहिक रूप से दिए जाने वाले एक समान जो इन्विटेशंस होंगे वो फॉर्मल इन्विटेशंस होंगे। इनफॉर्मल जो किसी को, रिश्तेदारों को, ये भी रिश्तेदारों को दिए जाएंगे फॉर्मल इन्विटेशन भी, हालांकि ये भी कार्ड के बाहर नाम और लिखते हैं, लेकिन उसमें सामान्य तौर पर सीधी जो है आपके पूरे कार्ड टाइप होगा और वो सबके लिए कॉमन छपेगी, फिर उसको नामवार अलग अलग लोगों को दे दिया। ये क्या होगी, उसी व्यक्ति के नाम से, कि भाई जो है आपका लेटर में फॉर्मेट होता है ना, ये ऊपर एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया, आप जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, पता वगैरह, और फिर जो है आपके उस लेटर का जो कंटेंट होता है वैसे के वैसे उसका मेन कंटेंट लैंग्वेज सेंटेंस के पैटर्न में लिखा जाएगा। वो कुकपत्री वाला जो फॉर्मल रूप है उसमें पूरे लेटर के फॉर्मेट में नहीं होगा, इतना ही लिख दिया घृतपान, है ना, इतना ही लिख दिया बंदोली, या म्यूजिकल नाइट, या हल्दी प्रोग्राम। तो इसका मतलब आप लोग अपने उस फॉर्मेट से समझ गए, अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में लिखे जाते हैं। और ये जो लिखे जाएंगे वो सामान्य तौर पर लेटर वाले फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। ये मेन कंटेंट हो गया, और जो इनवाइट करने वाला व्यक्ति है उसका नाम वगैरह और जो है वो नीचे आएगा लेटर वाले फॉर्मेट में। ये तो कौन सा है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में भी रिप्लाई लिखने होंगे, इनफॉर्मल तरीके से जो रिप्लाई लिखे जाएंगे वो भी इनफॉर्मल तरीके से लिखे जाएंगे। फॉर्मल के जो रिप्लाई लिखे जाएंगे वो भी लिखे तो इनफॉर्मल तरीके से जाएंगे, लेकिन ये वाला कंटेंट, एड्रेस वगैरह, ये संबोधन वगैरह वो नहीं रहेगा, और ये लास्ट वाला सैल्यूटेशन वो भी नहीं लगा जाएगा, सीधा मेन बीच का कंटेंट रहेगा। तो फॉर्मल में इनफॉर्मल में फर्क क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। अब चलो देखते हैं पहले फॉर्मल जो इन्विटेशन अपने को प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर एग्जांपल, मिस्टर एंड मिसेस एस एस राजपुरोहित रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस
at the grand dinner of the auspicious occasion of the marriage of his her daughter at इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पर और RSVP। ये फॉर्मेट सामान्यतः फॉर्मल लेटर इनविटेशन का रहता है, कुकुपत्री टाइप। अपने कुकुपत्री आती है तो सबसे पहले क्या आता है, यानी दादा दादी का नाम लिखा हुआ होता है बच्चे का। इधर तो हम लोगों ने बात कर ली कि वो भगवान देवताओं के वो ऐसे कॉर्नर बना करके ऊपर क्या लगते हैं कि श्रीमती एवं श्री जो है श्रीमती और श्री रामलाल जी की असीम अनुकंपा से, या अपने पौत्र दादाजी का नाम लिखा जाता है, अपने पौत्र फिर उस बच्चे का नाम लिखा हुआ होता है ना, और फिर बच्चे के ब्रैकेट में लिखा होता है किसका बेटा है, संग, फिर उस बच्ची का सौभाग्य कांक्षणी सौका लिख करके, उसका चिरंजीवी लिख करके ची लिख करके, फिर वो किसकी बेटी है वो लिखते हैं। और अपने कुकुपत्री में क्या करते हैं, इस साइड में ये सारी डेटा वगैरह ने कृतपान की, बंदोली की, विनायक जी की, ये सारी डेटा इस साइड में आ जाती है। एक फॉर्मल एक पेज पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है इस प्रकार से ये सबसे पहले कौन हो गया, होस्ट हो गया। होस्ट यानी कौन हो गया, मुखिया हो गया, मेजबान हो गया, जो आमंत्रित करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एंड मिसेज एस राजपुरोहित रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस। अब रिक्वेस्ट इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, रिक्वेस्ट द प्लेजर, तो ये आपके फॉर्मल लैंग्वेज है, कैसी औपचारिक भाषा है। बिनाइन प्रेजेंस एट द ग्रैंड डिनर, अब किस अवसर पे बुलाया जा रहा है, डिनर पार्टी पे, प्रीति भोज पे बुलाया जा रहा है। किस अवसर पर, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के अवसर पर उनके, ठीक है, दोनों जने हैं, इस वजह से श्रीमती और श्री, तो हीज और हर हो गया, डॉटर उनकी बेटी की शादी, बेटी का नाम भी आ सकता है, इसमें मेंशन हो सकता है। ये अपने को बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा आपको प्राप्त हुआ होगा, उसका रिप्लाई आपको देना है। ऐसा लेटर आपको इन्विटेशन प्राप्त हुआ है फॉर्मल, तो फॉर्मल रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई दो तरह से, एक्सेप्ट करते हुए या डिक्लाइन करते हुए। यानी आप उस शादी में जा रहे हो तो भी स्वीकार करते हुए रिप्लाई लिखो, नहीं जा पा रहे हो किसी कारण से तो अस्वीकार करते हुए। कार्ड को तो स्वीकार करें लेकिन उसका कारण बताते हुए कि आप क्यों नहीं जा पा रहे। एक तो फॉर्मल तरीके से लिखना होगा और एक इनफॉर्मल तरीके से लिखना होगा, जो अभी हम आगे देख रहे हैं। और ये जो है वेन्यू हो गया, कौन सी जगह पर कब है, ये डेट हो गई, कितने बजे से कहां पर। RSVP यानी रेस्पोंडेंट, हम लोग लिखते हैं दर्शनाभिलाषी, यानी मुख्य तौर पर जो उसे विनित परिवार लिखते हैं ना, विनित परिवार में कौन है, परिवार का मुखिया जो है उसका नाम लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कार्ड के बाहर ही लिख देते हैं, यानी ये तो श्रीमान जी ने वो लाइनें छोड़ी हुई होती है, नीचे ये विनित लिखा होता है ना, यह RSVP यानी आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये इस तरीके से फॉर्मल लेटर सामान्य तौर पर आपको प्राप्त होता है। ये तो है फॉर्मल की मुख्य बातें क्या क्या है। फॉर्मल लेटर जो आपको प्राप्त होगा उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये किसके लिए है, फॉर लॉट ऑफ इनवाइटीज। लॉट ऑफ इनविटीज यानी क्या होता है, बहुत से लोगों को साथ में। कुकुपत्री सबके लिए कॉमन शब्द है कि 1000 कार्ड छपाए, 1500 छपाए, तो सबके लिए बहुत से अधिक लोगों को आमंत्रित करना है। व्यक्तिगत को करना है एक जने को, तब तो इनफॉर्मल लिखा जाता है नाम से, लेटर के रूप में, और ये अधिक लोगों को लिखा जाता है तब आपके फॉर्मल इन्विटेशन होगा। फिर जो है उसमें क्या लिखी जाती है, ये हमेशा लिखा जाएगा थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन से आमंत्रित क्या हो गया, जो लेटर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल में मुख्य परिवर्तन एक क्या है, दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि जो फॉर्मल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपके, फॉर्मल में जो है आपके लैंग्वेज प्रयोग की जाएगी वो थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। थर्ड पर्सन यानी उनके बिहाफ पर तीसरा पर्सन व्यक्ति कौन सा होता है, ही, शी, इट और दे। 3 पर्सन प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का प्रकार है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो कौन हो गया, आई और वी। सेकंड पर्सन सामने वाला यू, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा व्यक्ति, ही, सी, इट और दे। तो ये जो फॉर्मल लेटर लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, यानी श्रीमती और श्री आमंत्रित करते हैं, वो आमंत्रित करते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया, एक सीधा कहें कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो इनफॉर्मल लेटर इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन के जो रिप्लाईज होंगे वो लिखे जाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, आई और वी का प्रयोग करते हुए, और जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो लिखे जाएंगे आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्सन का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हम लोग सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको अपनी बेटी की शादी पर आमंत्रित कर रहा हूं, तो मैं आपको, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें जो है आपको वापस रिप्लाई भी देना होगा, तो कैसे देना होगा कि श्री और श्रीमती जो है मोहन जी को आप श्री और श्रीमती एस राजपुरोहित का इन्विटेशन प्राप्त करके खुशी हुई, उनके लिए लिख रहे हैं हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
ठीक है ना। और ये जो लिखा जाएगा वो खुद कहेंगे कि मुझे खुशी हुई, आपका प्राप्त हुआ। तो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में जो बड़ा फर्क है वो आपके इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले सब्जेक्ट पर्सन के बारे में थर्ड पर्सन प्रयोग किया जाएगा वो फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। In case of VIP is invited as the chief guest, the name of the VIP must appear prominently. अगर उसको मान लीजिए वीआईपी के तौर पर प्रयुक्त किया जा रहा है, उसको गेस्ट के तौर पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, तो वो उस इनविटेशन कार्ड में निश्चित रूप से लिखा हुआ होता है। फॉर्मल में लिखा हुआ होता है, इनफॉर्मल में तो एक एक व्यक्तिगत भेजा जाएगा, नहीं लिखा था। फॉर्मल में हम लोग देखते हैं मुख्य अतिथि का एक कॉलम बना हुआ होता है, तो अलग से कॉलम होता है विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, स्वागतकर्ता, मीठी मनवार, अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं सबके। तो ये फॉर्मल लेटर्स हैं। नाम होगा उस व्यक्ति का, इनवाइटी का, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, उसमें कार्ड के अंदर जिसको आमंत्रित किया जा रहा है उसका नाम नहीं होता है। उसका नाम तो हम लोग बकायदा हाथ से रेड पेन से बाहर लिखते हैं, कार्ड का जो लिफाफा होता है उसके ऊपर लिखा जाता है सब परिवार वाला वो उसका नाम लिख करके, तो उस व्यक्ति का नहीं होगा। और एड्रेस इज टू बी रिटन ओनली ऑन द एनवेलप, और लिफाफे के ऊपर, कार्ड के बीच में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें बात करें हम लोग लिफाफे के ऊपर उस आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का, इस प्रकार की कार्ड की अपनी साइज होती है, तो यहाँ कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है ना, आमंत्रित करने वाला कौन और उसका एड्रेस वगैरह। ठीक है। और ये इस तरीके से लाइनें होती है जिसमें उस कौन सी परिवार है, उस परिवार में थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट नाम लिखता है, फिर श्रीमान श्रीमती या अपने प्रभु बने हुए होते हैं, संगन वो चिरंजीवी सौभाग्यकांक्षी वो होता है, छोटी सी डेट भी होती है विवाह की। इस प्रकार कार्ड बारी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट, अभी सेंटेंस हम लोगों ने देखा कि रिक्वेस्ट ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये प्लूरल है इस वजह से रिक्वेस्ट आया, सिंगुलर होता तो रिक्वेस्ट आता। ठीक है। तो सामान्य तौर पर आमंत्रित करेंगे तो उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। डेट हमेशा जो है एट द डेट ऑफ द राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन, अब ये लेटर रूप में नहीं है, तो जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन डेट लिखी जाती है। लेटर रूप में होता है, इनफॉर्मल होता तब तो उसमें क्या है डेट लिखी हुई होती है, लेकिन इसमें डेट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रोग्राम की तो डेटें लिखी हुई होती है, लिखने की डेट की बात कर रहा हूं, राइटिंग डेट की। ठीक है। देयर इज नो सिग्नेचर, उस होस्ट जो मेजबान होगा उसके सिग्नेचर भी नहीं होंगे, कहीं पे नहीं है, सिग्नेचर वगैरह की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। तो इनफॉर्मल जो लेटर रूप में लिखा जाएगा उसमें लास्ट में सिग्नेचर, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह वो लिखा जाएगा। और एब्रीविएशन आरएसवीपी, रेस्पोंडेंस सिल्वर प्लेट, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज है, यानी हम लोग विनीत जो होता है ना, दर्शनाभिलाषी, दर्शनों को आतुर जो है मुख्य मेजबान है उसका जो लिखा जाता है। और प्लीज रिप्लाई इज रिटन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड विद द नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। इसका वापस अगर रिप्लाई चाहिए, इसका रेस्पॉन्स चाहिए, तो उस कंडीशन में ये प्लीज रिप्लाई ये कॉर्नर में लिखा जाता है। और इन्विटेशन जो है वो बॉक्स में होता है, और शब्द सीमा तो अपने को ध्यान नहीं है। अब अपने इन्विटेशन बनाने का नहीं आएगा, अपने इन्विटेशन के रिप्लाई का आएगा। तो ये सामान्य तौर पर जो अभी हम लोगों ने फॉर्मेट देखा वो फॉर्मल इन्विटेशन का है। अभी फॉर्मल इन्विटेशन यही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एसएस शिव सिंह राजपुरोहित, जैसे मान लीजिए हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को भी आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से फॉर्मल लेटर तो इनका छपेगा ऐसे, और इनफॉर्मल लेटर अगर इनको छापना है तो वो छपेगा इस प्रकार से, लेटर के इन्विटेशन के तौर पर। ठीक है ना। अब इनफॉर्मल में फॉर्मल में फर्क क्या है, उसमें सीधी गुप्त स्वरूप में था, ये इस लेटर स्वरूप में। सबसे पहले ऊपर जो है एड्रेस किसका है, उस व्यक्ति का जो आमंत्रित कर रहा है। अभी जैसे उस वाले कार्ड में एसएस राजपुरोहित और परिवार था, तो ये यहाँ उनका एड्रेस हो गया। फिर उसके जिस दिन दिनांक को ये लिख करके कार्ड लिख करके भेज रहा है इन्विटेशन इनफॉर्मल, उसकी डेट, फिर जो है आप जिस व्यक्ति को जो है संबोधित करके भेजा जा रहा है तो उसका जो है आपके बार एनवेलप पे नाम हो सकता है, जैसे नाते रिश्तेदारों को होता है तो डियर अंकल, डियर आंट, या आपसे छोटा बड़ा हो तो उसका नाम वगैरह भी जो है, छोटा हो तो बड़ा होने की अवस्था में नहीं, और अन्य कोई फैमिली परिवार के मेंबर हैं तो ये शुरुआत में जैसे अपने लेटर में डियर सर या रेस्पेक्टेड सर मैडम इस प्रकार से अनुमोदन करते हैं ना, सैल्यूटेशन, वो लिखा जाएगा। अब वही जो बात वो सेम की चीजें उसमें भी कि भाई बेटी की शादी है, कहाँ पर है, कब है, कैसे है, वो तो थी उस पैटर्न में, डिजाइन में, और इसमें सेंटेंस में लिखी जाएगी पूरी। सेंटेंस में कैसे, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ माय डॉटर अंजलि, मैं अपनी बेटी अंजलि के शादी के मांगलिक अवसर पर, आई इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग, क्योंकि लिखने वाला खुद है, उसमें कार्ड में ऐसे लिखता नहीं जाता है कि भाई मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, ये सारी चीजें लैंग्वेज वो नहीं लिखी जाती है। यू टू द ग्रैंड डिनर एट माई रेजिडेंस, मेरे जो है रेजिडेंस पे, निवास पे जो है इस पते पर
जो है शादी समारोह आयोजन किया जा रहा है और डिनर जो है इज शेड्यूल टू बी ऑन 31 जनवरी एट 8:30 PM और उसी के अवसर में प्रीति भोज जो है रात्रि 8:30 बजे से होगा। काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस, आप आएंगे इस चीज को कंफर्म कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेही, आपका अपना, और उस व्यक्ति का मेजबान का नाम हो गया। तो ये है इनफॉर्मल इनविटेशन। ये पहले वाला था वो फॉर्मल इनविटेशन। सामान्य औपचारिक कुकपत्री ऐसी होगी और अनौपचारिक कुकपत्री इस तरह की होगी। अब ये तो है कुकपत्रियां आपको कैसी प्राप्त होगी उनके बारे में। इनफॉर्मल की विशेषताएं क्या क्या होगी? इनफॉर्मल जो आपको प्राप्त होंगे उसमें क्या होगा, किसके लिए लिखा जाएगा? वो इंडिविजुअल लिखा जाएगा, यानी व्यक्तिगत। वो वाली जो कुकपत्री थी पहली फॉर्मल, वो तो किन के लिए थी? सबसे जो है अधिक लोगों के लिए थी, लॉट ऑफ इन्विटेज के लिए, सबके लिए कॉमन। और ये होगी व्यक्तिगत होगी, जिसको आमंत्रित किया जाए उसके नाम से लिखी जाएगी। ठीक है। फिर है इंक्लूड द नेम ऑफ द इनवाइटी, जिसको आमंत्रित किया जा रहा है उसका नाम इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे जिसको लिखा जा रहा है वो। ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपके पूरे लाइन वाले फॉर्मेट में लिखी जाएगी, सेंटेंस के पैटर्न में, और फॉर्मल सेंटेंस के पैटर्न में नहीं लिखा जाता है वो कार्ड टाइप शॉर्ट में। सेंटेंस इज नॉट टू बी ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, अलग अलग सेंटेंस को जो है पूरी फ्रेज में या वर्ड में तोड़ करके उसका सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करना है। रिटन इन ए लेटर फॉर्म, जैसे पत्र लिखे जाते हैं उसी पत्र के फॉर्म में लिखे जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था इनफॉर्मल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हमेशा लिखी जाएगी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, और वो जो फॉर्मल इनविटेशन होगा उसका वो भी और उसका रिप्लाई भी लिखा जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। और सैल्यूटेशन डियर, माय डियर, इस प्रकार के नाम लिखे जाएंगे। किसमें? इनफॉर्मल में। फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। और फिर जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, आपका अपना, योर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेही, सिर्फ आपका, योर्स ट्रूली, इस प्रकार के शब्द लास्ट में लिखे जाएंगे इनफॉर्मल में। ठीक है। और राइटिंग जो है जिस दिन इन्विटेशन किया जा रहा है उसकी डेट लिखी जा रही थी ये यहाँ पे। और सेंडर्स एड्रेस, उस भेजने वाले व्यक्ति का एड्रेस सबसे ऊपर जो है आपके यहाँ मेंशन करना होगा, जो भेजने वाला है उसका। ठीक है। और वेरियस टेंसेज यूज्ड टू सूट द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार जो है अलग अलग टेंस काम में लिए जा सकते हैं। इसमें तो उसमें प्रेजेंट टेंस काम में लिया जा रहा था फॉर्मल में। तो ये तो बात हम लोगों ने की कि भी फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशंस, खुद इनविटेशन किस प्रकार के होंगे, उनमें क्या परिवर्तन, डिफरेंस दोनों में क्या है। अब हम बात करेंगे इन दोनों इनविटेशंस के आपको रिप्लाई लिखने हैं तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे। यानी आपके जो क्वेश्चन है अब यहां से शुरू होता है कि आपको इनविटेशन प्राप्त हो गया है और उस प्राप्त हुए इनविटेशन का आपको क्या करना है, रिप्लाई देना है। ठीक है। इनविटेशन का रिप्लाई, अब लोगों ने प्रकार देखिए कि इनविटेशन दो प्रकार के हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन। तो जिस फॉर्म में आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, रिप्लाई उसी फॉर्म में आपको वापस देना है। अब सीधे सरसरी तौर पर मैं आपको छोटी छोटी बातें हम लोग एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि जब फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे और इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे, बाद में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हो कि भी हाँ आप जाओगे, तब क्या थोड़ा सा सेंटेंस, एक दो सेंटेंस का ही फर्क रहेगा, और डिक्लाइन मना करते समय आपको क्या लिखना है ये तो अभी करेंगे हम लोग बाद में चर्चा। पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फॉर्मल रिप्लाई आपको कैसे प्राप्त हुआ? कुंकुपत्री कार्ड के स्वरूप में प्राप्त हुआ था, वो लेटर के स्वरूप में प्राप्त हुआ था। तो रिप्लाई जो दोनों का लिखा जाएगा उसका तो उसी स्वरूप में लिखा जाएगा, लेटर के रूप में। ठीक है ना। और इसका भी लिखा तो जाएगा उसी स्वरूप में, कंटेंट वाला बीच का मेन पार्ट ही आपको। लेटर में हम लोग क्या करते हैं, लेटर में सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर उसको सामने वाले का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह वो हो तो डेट लिखते हैं, सैल्यूटेशन डियर ब्रदर एंड डियर सर, ये ऐसे लिखते हैं। इन चीजों को हटा करके आपको मेन जो अब यहाँ से कंटेंट शुरू होता है ना लेटर में, उसमें भी होगा तो सिर्फ, और लास्ट में उसका नाम वगैरह, सिर्फ आपको इसमें ये वाला पार्ट लेना है, बीच का कंटेंट सीधा उसी से लिखना है। पहली बात तो ये किसमें, फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ये सारा खाका रहेगा, इनफॉर्मल रिप्लाईज में। ठीक है। अब दूसरा जो मेन इसमें परिवर्तन है, दोनों में फर्क ये है कि जो फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाएगा ना वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा फर्स्ट पर्सन में। यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन
प्रोनाउन होगा। लिखने वाला कौन होगा? वो व्यक्ति खुद होगा। इसमें फॉर्मल रिप्लाई में क्या होगा? उसकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति लिखेगा और उसके बिहाफ पर कोई लिख करके भेज रहा है, वो तो है फॉर्मल। और इनफॉर्मल में फॉर एग्जाम्पल एक्स आदमी के यहां पर कोई प्रोग्राम है और उसने कार्ड दिया है क व्यक्ति को, तो क व्यक्ति जब जवाब खुद देगा तब तो है वो इनफॉर्मल तरीके से देगा। क कहेगा कि मुझे एक्स जी आपकी बेटी का जो है शादी का कार्ड प्राप्त हुआ है, मैं इस समारोह में आऊंगा। ये कि कौन सी लैंग्वेज? ये है इनफॉर्मल तरीके से। और क को प्राप्त हुआ है, क ने कहा कि अर्जुन आप इसका जवाब लिख दो बेटा, तो अर्जुन कहेगा कि, अब अर्जुन ये थोड़ी कहेगा कि मुझे प्राप्त हुआ, अर्जुन कहेगा कि क को एक्स के बेटी के शादी का कार्ड प्राप्त हुआ है और उन्हें बड़ी खुशी हुई है। किनको? क को खुशी हुई है बड़ी, लिखने वाले को नहीं। क को बड़ी खुशी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस दिन किसी काम में अत्यधिक व्यस्त हैं, तो वो उस शादी में नहीं आ सकेंगे। ये कौन सी लैंग्वेज है? फॉर्मल की बात है, ठीक है ना। खुद लिखेगा तब तो होगा इनफॉर्मल तरीके से, वो उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए लिखेगा, और फॉर्मल जो रिप्लाई होंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा होगा। क्लियर? आ रहा समझ? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड प्राप्त हुआ, कौन से वाला? फॉर्मल कार्ड आपको प्राप्त हुआ और उसका आपको रिप्लाई लिखना है, फॉर्मल का। अभी हम लोग पहले फॉर्मल की बात करेंगे, फिर इनफॉर्मल की बात करेंगे। इसी क्लास में सारा सब कुछ अपने निपटा देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये कार्ड आपको प्राप्त हुआ, एक मिनट मैं इस कार्ड को थोड़ा नजदीक ले आता हूं, है ना। अरे भाई, चलिए, ये कार्ड जो है इनको प्राप्त हुआ है, जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ ये फॉर्मल कार्ड प्राप्त हुआ, तो वो व्यक्ति फॉर्मल रूप से उसको एक्सेप्ट करते हुए किस प्रकार से रिप्लाई देगा। मान लीजिए मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, और मेरी बिहाफ पर आपको लिखने के लिए कह दिया कि भाई गोरा को प्राप्त हुआ, एसएस राजपुरोहित का कार्ड प्राप्त हुआ, और आप उसका रिप्लाई लिखिए एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए कि हाँ मैं शादी में आऊंगा, मैं तो तैयार बैठा हूं, है ना। इस तरीके से आप जो लिखेंगे तो किस तरीके से होगा? उनके बिहाफ पर लिखा जा रहा है। तो जिनको प्राप्त हुआ, मिस्टर गोरा थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस एसएस राजपुरोहित। किन की तरफ से प्राप्त हुआ था? होस्ट कौन था? आमंत्रित करने वाला। उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया, ठीक है। किसने दिया? जिसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये उनके बिहाफ पर लिखा जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। उनका नाम आया, पहले तो सीधा प्रोनाउन तो काम में ले नहीं सकते, पहले नाउन आएगा, फिर नाउन की जगह पर काम आएंगे प्रोनाउन। तो ये उस व्यक्ति के बिहाफ पर लिखा जा रहा है, तो लैंग्वेज जो है आपके थर्ड पर्सन की होगी। उनको, ये जिनको प्राप्त हुआ है वो धन्यवाद देते हैं जिनकी ओर से प्राप्त हुआ है, और किस लिए देते हैं वो भी मेंशन करना है। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनका जो आमंत्रण है उसके लिए धन्यवाद। आमंत्रण किस चीज का? टू अटेंड, शामिल होने का। देयर डॉटर्स वेडिंग, उनके बेटे की शादी। किनके? मिस्टर एंड मिसेज, ये दोनों जने साथ में थे, इस वजह से देयर का प्रयोग किया है। अगर मान लीजिए यही लिखा हुआ होता कि मिस्टर गोरा थैंक्स मिस्टर एसएस राजपुरोहित, तो उस कंडीशन में हो जाता हिज डॉटर, एक जना होता वो, ठीक है। वेडिंग ऑन 31 जनवरी एट, किसकी तारीख को? वो भी सारी मेंशन करनी है इसमें। यूनिक जो है, आपको पता है कि भाई सामने वाले ने कार्ड भेजा है, उसको तो पता ही है कब है, कहाँ पे है, बेटी की है, 31 को है, मंगल गार्डन में है, लेकिन अपने को फॉर्मेट में पूरी तरीके से ये बातें मेंशन करनी है। यूं तो भले रिप्लाई तो उसको ऐसे ही मिल जाए कि मिस्टर गोरा इस शादी में आएंगे, जरूर आएंगे, खत्म। उनको पता ही है सामने वाले को, हाँ शादी कटा है, पर उठी जाएगी। लेकिन अपने को ये सारी चीजें मेंशन करते हुए लिखनी है कि भाई इनके जो है मेजबान है, उनके बेटी की शादी है 31 तारीख को है, मंगल गार्डन में है, जोधपुर में है। ये सारी चीजें मेंशन आपको उस कार्ड के हिसाब से करनी है, ठीक है। अब बस ये तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी। अब क्या कर रहे हैं? ही विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग। ये क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ जाएंगे। तो सीधा लिखिए वो इस शादी में आएंगे। ही थर्ड पर्सन का प्रयोग किया क्योंकि फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं। हो यहाँ पे ही किसके लिए आया है? इनके लिए आया क्या? नहीं, जिनको प्राप्त हुआ है उनकी तरफ से,
ठीक है, ही विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, शादी समारोह में वो शामिल होंगे। और ही हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, हुई। ठीक है, क्लियर। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। यहां पे ही विल बी प्रेजेंट, उपस्थित होंगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, ये ही हैज ग्रेट प्लेजर, ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता तो परफेक्ट होता है ना, तो उनको ये शादी का आमंत्रण प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई या अत्यधिक प्रसन्न है। बस इस तरीके से आपको रिप्लाई देने हैं, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए ये देने हैं। और डिक्लाइन करना है, मना करना है, तो मना करने का कारण बताना होगा, कुछ चेंज नहीं करना है। ये यहां से, ये यहां तो कह रहा है कि अटेंड करेंगे, अब यहां पे कह देना अरे दुर्भाग्य से उस दिन कोई काम है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा? ये कह दिया कि ये सारी ये बातें तो सेम हो गई कि भी हाँ, इस मंगल गार्डन में 1 तारीख को होने वाले समारोह में जो है आपने आमंत्रित किया है आपकी बेटी के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसमें तो कह रहा है कि ही विल बी प्रेजेंट इन दैट ओकेजन, उस अवसर पे उपस्थित होंगे। और आपको मान लीजिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो थोड़ा सा यूं पछतावा करना है, अरे बड़ा दुख की बात है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से उस दिन ये उस शादी में नहीं आ पाएंगे। बट रिग्रेट, इस बात का पछतावा है, द इनएबिलिटी, मतलब सक्षम नहीं है, असक्षम है या योग्य नहीं है, टू अटेंड इट, इस शादी को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब बताना है अपने को कारण। ड्यू टू का कारण, ड्यू टू का अर्थ क्या होता है? के कारण। ड्यू टू सम इनएविटेबल रीजंस, कोई बिना टाले जा सकने वाले कारणों के कारण, या अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सके काम के कारण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बट रिग्रेट लिख सकते हैं या अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ही विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट ऑन दैट ओकेजन ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ड्यू टू सम वर्क एट होम, घर पे कोई कार्य होने की वजह से, या कोई प्रायर जो है वर्क शुरू में कोई निर्धारित किए हुए कार्य की वजह से इस शादी में दुर्भाग्य से वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए धन्यवाद, उसमें भी धन्यवाद तो दे ही रहे थे एक्सेप्ट करते हुए भी। एंड बेस्ट विशेष टू न्यूली वेड कपल, और नवविवाहित जोड़े को हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ अवस्था में हो सकता है गिफ्ट भेज रहे हैं, तो सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड सेंडिंग स्मॉल गिफ्ट टू द न्यूली वेड कपल, नवविवाहित जोड़े के लिए वो भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है, छोटा सा तोहफा भेज रहे हैं। तोहफा भेजा, ये लैंग्वेज लिखे ठीक रहे, नहीं तो नहीं आ रहे हैं, क्या बता रहे मेरे कोई काम हो गया, अगले को पता ही है नहीं आ रहा, नहीं आ जाएगा तो गिफ्ट का कहेंगे, थोड़ी जोश रहेगा, सांत्वना मिलेगी कि हाँ भाई गिफ्ट भेज रहा है। क्लियर, तो वो तो था एक्सेप्ट करते हुए और ये था डिक्लाइन का। क्लियर, दोनों में खास कुछ फर्क नहीं, यहां तक कि लैंग्वेज सेम ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जा रहा है, उनके बिहाफ पर लिखा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, ये शुरुआती तौर पर, और फिर यहां से एक्सेप्ट करते हो तब तो उस कंडीशन में हम लोगों ने लिखा कि निश्चित रूप से इस शादी समारोह में शामिल होंगे, उन्हें आपका आमंत्रण प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसमें भी लिखना है उन्हें निमंत्रण प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वो उससे जो है शादी समारोह में या अन्य समारोह में किसी अन्य कारण से या बिना टाले जा सकने वाले ऑफिशियल काम की वजह से उस शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, और वो अपनी शुभकामनाएं और छोटा सा तोहफा भेज रहे हैं। ये फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग के और डिक्लाइनिंग के। इनफॉर्मल आपको जो लेटर प्राप्त हुआ था, मान लीजिए फॉर्मल वाला भी प्राप्त हुआ हो भले ही, और रिप्लाई इनफॉर्मल लिखना हो तो भी कुछ फर्क नहीं, और इनफॉर्मल रूप में प्राप्त हुआ हो जो अभी हम लोगों ने देखा था इस फॉर्म में, तो अभी उसका रिप्लाई आपको किस प्रकार से देना है। अब इनफॉर्मल में क्या होगा, सबसे पहले जो लेटर फॉर्मेट में भेजा जाएगा तो सबसे ऊपर क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। वो प्राप्त किसको हुआ था? फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें लिया था कि गोरा को प्राप्त हुआ, और एसएस जो राजपुरोहित है वो तो है होस्ट, और भेजने वाला जो है जिसको प्राप्त हुआ, तो सबसे ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा उस व्यक्ति का जो इसका वापस रिप्लाई दे रहा है, जिसको प्राप्त हुआ था। और फॉर एग्जांपल यहीं से स्कूल से भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस किसका हो गया? जो मेहमान है उसका, जिसको बुलाया गया था शादी में, वो। फिर उसकी डेट मेंशन करनी है, किसकी? जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, 31 तारीख शादी वाली नहीं, वो डेट जिस दिन ये उसका रिप्लाई लिखा जा रहा है। फिर सैल्यूटेशन होगा, सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन,
ये जो लेटर में हम लोग चीजें काम में लेते हैं, फॉर्मल में ये सारी चीजें तीनों ही नहीं थी, तीनों इस फॉर्मल में नहीं थी, लेकिन इनफॉर्मल में ये सारी चीजें मेंशन आपको करनी है। क्लियर? फिर अब हम लोगों को महत्वपूर्ण बात क्या है, वो तो किसी और व्यक्ति ने लिखा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए उनके बिहाफ पर किसी ने लिखा। ये जो रिप्लाई लिख रहा है वो कौन लिख रहा है? खुद लिख रहा है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। ये जिस गोरा को प्राप्त हुआ था वो खुद लिख रहा है, वो कहेगा कि मुझे आपकी बेटी की शादी का निमंत्रण प्राप्त हुआ, तो आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग, आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, अत्यधिक खुशी हुई, किस चीज की? रिसीव, प्राप्त करके, द इन्विटेशन ऑफ योर लविंग डॉटर, आपकी बेटी का, आपकी प्यारी बेटी की शादी का कार्ड जो है प्राप्त करके खुशी हुई। और शादी कब है? उसका नाम हो गया उस लड़की का, और फिर जो है मैरिज ऑन 31 जनवरी, कब है वो बता दिया, कहां पर है, ये सारी चीजें भी उस लाइन में भी वापस मेंशन करनी है। क्लियर? लेटर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, खुद लिखने वाला होगा, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए, डिक्लाइन भी करेंगे तब भी ये लैंग्वेज यहां तक इतनी ही सेम ही रहेगी। भी मुझे आपकी बेटी की शादी जो 31 तारीख को होने वाली है, इस जगह पे होने वाली है, उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ, अत्यधिक प्रसन्नता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस टू अटेंड वेडिंग, आप लोगों ने जो है हमें शादी पर आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? बट अब यहां पर क्या कर रहा है, बट शब्द कब आएगा? जब क्या करेंगे? डिक्लाइन करेंगे, मना करते समय कि भाई कोई कार्य है, और सीधे ही अगर आप जैसे मान लीजिए जा रहे हैं उस शादी में, तो उसमें जो है कारण कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लिख देंगे आई विल डेफिनेटली अटेंड द मैरिज, मैं निश्चित रूप से इस शादी में शरीक होऊंगा, ये इससे कंफर्मेशन हो गया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इनअवॉइडेबल एंड अर्जेंट वर्क, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं टाला जा सकने वाला और अर्जेंट काम होने की वजह से आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज, मैं इस शादी में आज शादी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया आपके डिक्लाइन करते हुए। फिर काइंडली कन्वे माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड एक्सेप्ट अ स्मॉल गिफ्ट दैट आई एम सेंडिंग फॉर न्यूली वेड कपल, आप जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा, और छोटा सा तोहफा जो शादी के लिए भेज रहा हूं ना, वो आप निश्चित रूप से स्वीकार कीजिए, और न्यूली मैरिड जो कपल है उसको मेरी तरफ से ये भेंट दीजिएगा, आपका अपना, ये फॉर्मल में नहीं लिखा जाएगा योर सिंसियरली वगैरह, आपका अपना, और जिसको प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति वापस अपना नाम लिखेगा। तो ये है किसका? इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग, मना करते हुए, और यही स्वीकार करते हुए हो तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं आना है। ये आपको मना करते समय, डिक्लाइन करते समय तो कारण भी बताने होंगे कि किन कारण से आप शादी में नहीं आ पाओगे। भैया से एक तो सीधा लिख दें, उसमें थोड़ी जो है विनम्रता नहीं है, भाई सीधे लिख दें कि मैं तेरी बच्चे की शादी में नहीं आऊं, ले सामने वाला आएगा थोड़ी, ले आवे कहीं को नहीं, कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने को विनम्र भाषा में उसका कारण सहित जो है बताते हुए लिखना होता है। और यही अगर अपने को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। ये सारी चीजें सेम रहेगी, आपके बेटे की शादी जो है, और ये यहां तक सेम ही रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। और आई विल बी प्रेजेंट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन टू विश अ न्यूली मैरिड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ, मैं उस नवविवाहित जोड़े को उस दिन आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए निश्चित रूप से मैं तो आऊंगा। तो बस एक्सेप्ट करते हुए, सिंपल, ऐसा कुछ खास दोनों में फर्क भी नहीं है ना। सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल में रिप्लाई में फर्क यही है, फॉर्मल जो रिप्लाई लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी और के द्वारा, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने वाला होगा खुद, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फॉर्मल रिप्लाई में ये सारी चीजें लेटर वाले फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मान लीजिए ये फॉर्मल लेटर हो तो क्या चेंज होगा बेटा? आई की जगह आ जाता जिसको आमंत्रित किया, है ना, कि भाई उनको, जिस व्यक्ति को निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जैसे मान लीजिए गोरा सर हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग द इनविटेशन ऑफ, अब यहां क्या आएगा? उस व्यक्ति का, होस्ट का नाम आ जाएगा, ऑफ मिस्टर एस राजपुरोहित लविंग डॉटर अंजलि's मैरिज। बस इतना ही फर्क होता है किसमें? फॉर्मल रिप्लाई में। और इनफॉर्मल में इस फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मल में आगे, जैसे इसको आगे बढ़ाते फॉर्मल में,
तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अज, अज की जगह क्या हो जाता, देम, प्लूरल के रूप में होता अगर तो, ठीक है ना, या सिंगुलर के रूप में होता तो हिम, टू अटेंड द वेडिंग, आई की जगह क्या हो जाता, ही, सिंगुलर होता तो ही विल प्रेजेंट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन टू विश द न्यूली मैरिड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और इस तरीके से फॉर्मल तो यहीं पे खत्म हो जाता। एक्सेप्टिंग के अर्थ में, डिक्लाइनिंग के अर्थ में जो है थोड़ा सा आप कारण दिखाते, लेकिन प्रोनाउन चेंज करना होता, यही फॉर्मेट आपको बेटा चेंज करना है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल के इनविटेशंस के रिप्लाईज लिखना, एक्सेप्ट करते हुए और डिक्लाइन करते हुए। उम्मीद है अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।